हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ एनसीईआरटी क्लास 3 हिंदी पुस्तक रिमझिम का लेसन नंबर 13 यानी पाठ 13, जिसका नाम है यानी शीर्षक है मिर्च का मजा। तो बच्चों, इस कविता को लिखा है श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने। आइए हम इस कविता को पढ़ते हैं, इसके अर्थ और व्याख्या को समझते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक आपको इस कविता का अर्थ, व्याख्या और प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर, कुंजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। अर्थात बच्चों, अब इन पंक्तियों का आपको व्याख्या हम बताएंगे। सबसे पहले इसमें अर्थ। तो काबुली वाले, काबुल से जो आए हुए लोग होते हैं उसको हम काबुली वाला कहते हैं। जो काबुल में जो है मेवे बहुत ज्यादा होते हैं, ड्राई फ्रूट जो होते हैं, तो ये काबुली वाले लोग उस मेवे को लेकर आते हैं दूसरे अन्य देशों में बेचने के लिए। इसी तरह ये काबुल से आया हुआ एक आदमी था, इसको सब लोग काबुली वाले कहें। तो वो काबुल से आया हुआ जो काबुली वाला था उसकी सब लोग कहानी कहते हैं। क्या कहानी कहते हैं कि लाल लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में पानी भर गया। यानी पानी, मुंह में पानी भरना बच्चों ये एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है लालच आना, अर्थात लाल मिर्च को देखकर उसके मुंह में लालच आ गया। सोचा क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा। अच्छे दाने मतलब बहुत अच्छे स्वादिष्ट दाने हैं, बल यानी ताकत होगी। अर्थात काबुली वाले ने लाल मिर्च को देखकर सोचा कि ये बहुत ही अच्छे अच्छे खाने के दाने हैं, इसको खाने से मुझे ताकत मिलेगी और यह जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। मौसम यानी मौसम का। तो यहाँ काबुली वाले ने सोचा मिर्च को देख करके कि यह जरूर, ये जो मौसम चल रहा है इस मौसम का कोई मीठा फल है। फिर एक चवन्नी फेंक, चवन्नी यानी बच्चों 25 पैसे। ये पुरानी बात है, तब 25 पैसे तब के टाइम में चल रही होगी। तो उस काबुली वाले ने 25 पैसे फेंक करके अपनी झोली फैला करके कुजड़िन से बोला, यानी कुजड़िन से वो ज्यों त्यों समझा करके अपनी बात को बोलने लगा। अब आगे है, लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो हमको 2 तोल छिमिया फकत 4 आने की। हाँ, यह तो सब खाते हैं, कुजड़िन झट से बोली और शेर भर लाल मिर्च से भर दी उसकी झोली। मगन हुआ काबुली फली का सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। तो बच्चों, जब कुजड़िन से वो काबुली वाला अपनी बातें ज्यों त्यों मतलब जैसे भी करके उसने समझा के कहा कि अगर ये लाल लाल और पतली छिम्मी खाने की चीज हो तो हमको तुम फकत यानी केवल 4 आने की ये छिम्मियां तौल के दे दो। तो कुजड़िन जो झट से यानी तुरंत से बोली, हाँ यह तो सब लोग खाते हैं। और 4 आने में उसने शेर भर जो है लाल मिर्च तौल करके उसकी झोली में भर दिया। मगन हुआ यानी खुश हो गया काबुली वाला फली का सौदा सस्ता पाके, यानी काबुली वाला बहुत ही खुश हुआ। उसको लगा कि मैंने ये जो लाल लाल फली है इसका जो है सौदा मैंने सस्ते में ही कर लिया, यानी मैंने इसको सस्ते में खरीद लिया है। और फिर उसको ले करके वो नदी किनारे गया और वहां जाकर बैठकर वो मिर्च को चबाने लगा यानी खाने लगा। मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। अर्थात बच्चों, जो मिर्च थी उसने तुरंत अपना असर जो है उसकी जीभ पर दिखाने लगी, यानी मिर्च खाने से उस काबुली वाले की जीभ जलने लगी, यानी बहुत ज्यादा तीखी होने लगी और उसका सारा मुंह जल उठा, यानी तीखेपन के कारण, मिर्च के तीखेपन के कारण काबुली वाले का मुंह पूरा जल उठा और आंखों में जल यानी आंखों में पानी भर आया।
पर काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों मुख मोड़े, खर्च हुआ जिस पर क्यों उसको बिना सधाए छोड़े। अर्थात बच्चों, जो काबुल के लोग होते हैं वो अपनी बातों के बहुत पक्के होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा कंजूस होते हैं। यहाँ पे इस कविता में इस बात को बताया गया है कि जो काबुल का वो आदमी था, काबुली वाला, उसने सोचा कि इस पर मेरे पैसे खर्च हुए हैं तो मैं इसको बिना खाए कैसे छोड़ दूं, और मैं काबुल का मर्द हूं, मतलब मैं काबुल का रहने वाला हूं, तो इस लाल छीमी के आगे मैं अपने घुटने क्यों टेक दूं, मतलब मैं इसको बिना खाए कैसे छोड़ दूं। आंख पोंछते, दांत पीसते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। अर्थात मिर्च को खाने से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, फिर दांत को जबरदस्ती पीसते हुए, रोते हुए और रिसियाते हुए, मतलब खुद के ऊपर गुस्सा करते हुए, वह मिर्च की छीमी को सी सी करके खाता ही रहा। इतने में आ गया उधर से कोई एक सिपाही, बोला, बेवकूफ, क्या खाकर यूं कर रहा तबाही। कहा काबुली ने, मैं हूं आदमी न ऐसा वैसा, तू जा अपनी राह सिपाही, मैं खाता हूं पैसा। यानी जब काबुली वाला मिर्च खा ही रहा था नदी किनारे बैठकर रोते सिसियाते हुए, कि इतने में उधर से एक सिपाही आ गया और उसने देखा तो बोला, बेवकूफ, अर्थात मूर्ख, तुम क्या खाकर अपने आप को तबाह कर रहे हो। तो काबुली वाले ने कहा, मैं ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं हूं, तुम अपनी राह जाओ, अर्थात तुम्हें जहां जाना है तुम वहां जाओ सिपाही, मैं पैसा खाता हूं, अर्थात मैंने इस पर अपने 25 पैसे खर्च किए, मैं उसी को ही खा रहा हूं। तो बच्चों, ये रही हमारी कविता और कविता के अर्थ और व्याख्या। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास को करेंगे। कैसे समझाओगे। काबुली वाले को सब्जी बेचने वाले की भाषा अच्छी तरह समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे अपनी बात समझाने में बड़ी मुश्किल हुई। चलो देखते हैं कि तुम अपनी बात बिना बोले अपने साथी को कैसे समझाते हो। नीचे लिखे वाक्य अलग अलग पर्चियों में लिख लो। एक पर्ची उठाओ। अब यह बात तुम्हें अपने साथी को बिना कुछ बोले समझानी है। तो बच्चों, ये एक खेल की तरह है, आप अपने क्लासरूम में अपने घर पे खेल सकते हो। तो इसमें क्या लिखना है पर्ची पे, मुझे बहुत सर्दी लग रही है, अर्थात ठंड लग रही है। बिल्ली दूध पी रही है, उसे भगाओ। मेरे दांत में दर्द है, चलो बाजार चलते हैं। अरे ये तो बहुत कड़वा है, चोर उधर गया है, चलो उसे पकड़े। पार्क में चलकर खेलेंगे, मुझे डर लग रहा है। उफ, ये बदबू कहाँ से आ रही है, आहा, लगता है कहीं हलवा बना है। तो उत्तर, छात्र अपने हाव भाव एवं सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके इसे स्वयं करें। तो आप अपने हाव भाव या सांकेतिक भाषा का यूज करके अपने बच्चे जो है स्वयं इसको करें। अब आगे है सही सवाल। काबुली वाले ने कहा, अगर ये लाल चीज खाने की है तो मुझे भी दे दो। सब्जी बेचने वाली ने कहा, हाँ ये तो सब खाते हैं, ले लो। इस तरह बेचारा काबुली वाला मिर्च खा बैठा। तुम्हारे हिसाब से काबुली वाले को मिर्च देखने के बाद क्या पूछना चाहिए था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, काबुली वाले को पूछना चाहिए था कि क्या यह खाने वाला मीठा और मौसमी फल है। ठीक है बच्चों, अगर इस तरह से काबुली वाला पूछता तो मिर्च जो बेचने वाले उसको बता देती, तो वो मिर्च खाने से बच जाता। अब अगला है जल या जल। मुंह सारा जल उठा और आंखों में जल भर आया। यहाँ जल शब्द के दो अर्थों में इस्तेमाल किया गया है। एक जल का अर्थ है जलना, दूसरे जल का अर्थ है पानी। इसी तरह नीचे दिए गए शब्दों के भी दो अर्थ हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एक एक वाक्य बनाओ, पर ध्यान रहे वाक्य में वह शब्द 2 बार आना चाहिए। दोनों बार उस शब्द का मतलब अलग निकलना चाहिए, जैसे ऊपर दिए गए वाक्यों में जल। इसका हम लिखेंगे, यहाँ पे शब्द दिया गया हार। गीता तुम खेल में हार गई, पर तुम्हारे गले का हार सुंदर है। तो यहाँ पे एक हार का मतलब है हारना और एक हार का मतलब है गले का हार। आना, रोहित तुम्हारे पास 16 आना पैसे हैं, पर तुम्हें मेरे घर आना है। तो यहाँ पे एक आने का अर्थ है पैसे का, यानी 1 रुपए को हम 16 आना कहते हैं ना, तो वो है। और एक आने का मतलब है खुद से चल के आना पैरों से। उत्तर,
नीरज उत्तर दिशा की ओर खड़े होकर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। यहाँ पे एक उत्तर का अर्थ है दिशा यानी डायरेक्शन और दूसरे उत्तर का अर्थ है जवाब देना। फल, रोहन परीक्षा फल छोड़ो, ये मीठा फल खाओ। यहाँ पे परीक्षा फल का अर्थ है परिणाम और मीठा फल यानी फ्रूट्स के बारे में कहा गया है। मगर, मगर जल में रहता है, मगर तुम स्कूल जाओ। यहाँ पे एक मगर का अर्थ है मगरमच्छ जो जल में रहता है और एक मगर का अर्थ है लेकिन। पर, परियों के पास पर होते हैं, पर तुम घर चलो। तो यहाँ पे एक पर का अर्थ है पंख और यहाँ पर मतलब होता है लेकिन। ठीक है बच्चों, अब अगला है छांटो। कविता की वे पंक्तियां छांट कर लिखो जिनसे पता चलता है कि काबुली वाला कुछ शब्द अलग तरीके से बोलता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। अब अगला है काबुली वाला कंजूस था। ये बात हमें पता चलती है जब काबुली वाला कहता है कविता की पंक्तियों में, तू जा अपनी राह सिपाही मैं खाता हूं पैसा। अब नेक्स्ट है मिर्च बहुत तीखी थी। इसका हम लिखेंगे मुंह सारा जल उठा आंखों में जल भर आया। अगला है काबुली वाले को मिर्च के बारे में नहीं पता था। ये हमें पता चला कविता की इन पंक्तियों से। लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की। अब अगला है काबुली वाले को 25 पैसे की मिर्च चाहिए थी। तो काबुली वाले ने कहा हमको 2 तौल छीमियां फकत 4 आने की। चवन्नी का मतलब है 4 आना। 4 आना मतलब 25 पैसे। तो 1 रुपए में कितने पैसे? 1 रुपए में 100 पैसे। अब बताओ, अठन्नी मतलब 8 आने, इक्कन्नी मतलब 1 आना, दुअन्नी मतलब 2 आने। तुम कैसे पूछोगे? तुम बाजार गए, दुकानों में बहुत सी चीजें रखी हैं, तुम्हें दूर से ही अपनी मनपसंद चीज का दाम पता करना है, पर तुम्हें उस चीज का नाम नहीं पता। अब दुकानदार से दाम कैसे पूछोगे? उत्तर, हम दुकानदार से उस चीज की ओर इशारा करके उसका नाम तथा काम व दाम पूछेंगे। अब बच्चों हैं बातचीत के लिए। काबुली वाले ने मिर्च को स्वादिष्ट फल क्यों समझ लिया? इसका उत्तर होगा काबुली वाले ने इसके पहले लाल मिर्च नहीं देखी थी, तभी लाल लाल पतली मिर्च को देखकर उसे स्वादिष्ट फल समझ लिया। दूसरा प्रश्न है सब्जी बेचने वाली ने क्या सोचकर उसे झोली भर मिर्च दी होगी? इसका उत्तर है सब्जी वाली ने सोचा होगा कि शायद ये मिर्च अचार बनाने के लिए खरीद रहा है, यही सोचकर उसने झोली भर मिर्च दी होगी। अगला प्रश्न है सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की क्या हालत हुई होगी? इसका उत्तर है सारी मिर्चें खाने के बाद काबुली वाले की हालत खराब हो गई होगी, आंख नाक कान लाल हो गए होंगे। अब नेक्स्ट है अगले दिन सब्जी वाली टमाटर बेच रही थी, क्या काबुली वाले ने टमाटर खाया होगा? तो बच्चों मेरे हिसाब से अगर काबुली वाले को टमाटर के बारे में नहीं कुछ पता था तो वो नहीं खाया होगा, क्योंकि काबुली वाले को मिर्च खाने से हुई तबाही याद होगी। अगर आपको इसका उत्तर कुछ और लगता है तो आप उसे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है आगे पीछे। कुजड़िन से बोला बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर। इस पंक्तियों को ऐसे भी लिख सकते हैं बेचारा ज्यों त्यों कुछ समझाकर कुजड़िन से बोला। अब इसी तरह इन पंक्तियों को फिर से लिखो। हमको 2 तोल छीमियां फकत 4 आने की। इसको हम लिखेंगे हमको फकत 4 आने की छीमियां तोल दो। वह खाता ही रहा मिर्च की छीमी को सिसियाते। इसका हम लिखेंगे वह मिर्च की छीमी को सिसियाते खाता ही रहा। नेक्स्ट है जा तू अपनी राह सिपाही मैं खाता हूँ पैसा। इसका लिखेंगे सिपाही तू अपनी राह जा मैं पैसा खाता हूँ। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी। इसका हमने लिखा एक काबुली वाले की लोग कहानी कहते हैं। अब नेक्स्ट है कविता करो। अपने मन से बनाकर एक कविता यहाँ लिखो। तो हमने लिखा पानी न होता तो दुनिया न होती, बादल न बनता बारिश न होती, पर्वत पहाड़ सब पानी की संतानें, सुंदर सुंदर वो पहाड़ियां न होती, होती न इतनी बेताब नदियां, सागर के अंदर तड़प न होती, भौरे न होते कलियां न होती, फूलों की वो फिर गलियां न होती, मिलने बिछुड़ने का दर्द न होता, दुनिया में तब लड़ाई न होती। तो बच्चों ये कविता हमने अपने से बना के लिखी है। अगर आपको यहाँ पे कोई और कविता लिखनी तो आप उसे भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है मुंह में पानी।
लाल लाल मिर्च देखकर काबली वाले के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में किन चीजों को देखकर या सोचकर पानी आ जाता है? रसमलाई, चॉकलेट, केक, काजू कतली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे अपने पसंद की चीजों के नाम भी लिख सकते हो। तो बच्चों, ये हमारे प्रश्न अभ्यास भी कंप्लीट हुए। ओके, थैंक यू।